पूरे यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट है इस वक्त। लवीव से लेकर ज़ैपोरिज़िया तक क्रीवरी में धमाका हुआ है। यह एक बड़ी खबर अभी इस वक्त की। यूक्रेन में क्रूज मिसाइल से अटैक की तैयारी भी है। एक और बड़ी खबर, खरसोन में दिखे हैं रूस की कई क्रूज मिसाइल खरसोन में दिखी हैं। यह बड़ी खबर वॉर जोन से आती हुई। एक और बड़ी खबर, रूस के 15 क्रूज और 21 ड्रोन अटैक। यूक्रेन का सभी हमले नाकाम करने का दावा। तो रूस ने ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से जो अटैक किए, यूक्रेन ने दावा किया कि उसने सभी हमले नाकाम कर दिए। एक बड़ी खबर यूक्रेन और रूस से जुड़ी हुई। यूक्रेन में रूसी खिताबों पर बैन लगा दिया गया है। ज़ेलेंस्की ने बैन से जुड़े आदेश पर दस्तखत कर दिए हैं, यानी अब रूस की किताबें यूक्रेन में बैन हो चुकी हैं। अब ज़ेलेंस्की से जुड़ी एक और बड़ी खबर, वॉर के बीच बुक फेयर में पहुंचे ज़ेलेंस्की। पत्नी के साथ बुक फेयर में नजर आए ज़ेलेंस्की, और एक तरफ बुक फेयर में पहुंचे, दूसरी तरफ उन्होंने रशियन जो बुक्स हैं उन पर बैन लगा दिया। ये तस्वीरें देखिए, ये ज़ेलेंस्की और उनकी पत्नी ज़ेलेंस्का, ये दोनों साथ में एक बुक फेयर में पहुंचे यूक्रेन में। वॉर के बीच यूक्रेन में जो बुक फेयर चल रहा है, आप देखिए कितनी टाइट सिक्योरिटी के बीच ज़ेलेंस्की अपनी पत्नी ज़ेलेंस्का के साथ वहां पहुंचे। और इसी से पहले हमने आपको बताया कि कैसे उन्होंने रशियन बुक्स पर बैन लगा दिया यूक्रेन में। आगे बढ़ते हैं, अर्जेंटीना से बड़ी खबर है। अर्जेंटीना के सैन साल्वाडोर में भीषण झड़प हुई है। लिथियम खनन पॉलिसी के खिलाफ वहां प्रदर्शन कर रहे लोग, और देखिए कैसे वहां पर भीषण झड़प हुई है सुरक्षा कर्मियों में और लोगों में। ये हम आपको अर्जेंटीना के सैन साल्वाडोर में भीषण झड़प की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां आप देखिए कैसे हिंसा की प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी सड़क पर। आप देखिए कैसे धुएं का गुबार आपको दिख रहा है, पत्थरबाजी की उन्होंने, और ये कैसे आमने सामने आ गए प्रदर्शनकारी और सुरक्षाकर्मी अर्जेंटीना में। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं तुर्की की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। धमाके के बाद काफी दूर तक धुएं का गुबार उठा तुर्की में। ये तस्वीरें, ये विजुअल्स आपको बताने के लिए काफी है कि आग कितनी बड़ी थी। ये काला धुआं जहां तक नजर जा रही है उधर वहां तक दिख रहा है। ये तुर्की की एक फैक्ट्री में भीषण आग की तस्वीरें। आगे बढ़ते हैं, अमेरिका के मेटाडोर टेक्सास में तूफान का कहर देखने को मिला है। 4 लोगों की मौत हो गई, शहर में भारी तबाही हुई है। यह अमेरिका की तस्वीरें हैं। अमेरिका के मेटाडोर टेक्सास में तूफान का कहर देखिए, 4 लोगों की मौत की खबर है और शहर में भारी तबाही हुई है। आइए जल्दी से आपको ये 8 बड़ी खबरें वॉल पे दिखाते हैं। वॉर जोन के साथ साथ दुनिया की जो बड़ी खबरें हैं जल्दी से आपको दिखाते हैं। सबसे पहले पूरे यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट, वॉर से बड़ी खबर आ रही है। आप देखिए लवीव, ज़ैपोरिज़िया, क्रीवरी में धमाके सुने गए। इसके अलावा खरसोन में रूस की मिसाइलें देखी गई हैं। यूक्रेन पर बड़े मिसाइल अटैक की तैयारी बताई जा रही है। ये वॉर जोन से एक बड़ी खबर है। इसके बाद यूक्रेन ने यह दावा किया कि रूस ने उसके ऊपर ड्रोन से, क्रूज मिसाइलों से अटैक किया। रूस ने 15 मिसाइल और 21 ड्रोन से अटैक किया, और उसने यह भी दावा किया कि उसने सारे अटैक नाकाम कर दिए। आगे बढ़ते हैं, ज़ेलेंस्की ने वॉर के बीच एक बड़ा बैन लगाया है रूस की किताबों पर। यूक्रेन में रूसी किताबें अब बैन कर दी गई हैं। ज़ेलेंस्की ने इससे जुड़े ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए हैं, और जब ये दस्तखत किए उसी समय वो बुक फेयर में भी देखे गए। ये 5वीं बड़ी खबर, अपनी पत्नी के साथ वॉर के बीच बुक फेयर में पहुंचे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। इसके अलावा 6ठी बड़ी खबर अर्जेंटीना से, वहां कैसे लिथियम खनन को लेकर सैन साल्वाडोर में आमने सामने आ गए सुरक्षा कर्मी और प्रदर्शनकारी। यह 6ठी बड़ी खबर। 7वीं बड़ी खबर, तुर्की की एक फैक्ट्री में बड़ी आग लगी, धुआं बहुत दूर तक देखने को मिला। यह बहुत बड़ी आग लगी तुर्की में। और 8वीं बड़ी खबर, अमेरिका के मेटाडोर टेक्सास में एक भयंकर तूफान आया, 4 लोगों की मौत हो गई, शहर में काफी तबाही हुई इस वजह से। यूक्रेनी पोजीशन पर रूसी अटैक, बड़ी खबर वॉर से। टॉस 1 से रूस का बड़ा हमला, डोनेट्स्क में रूस ने यह अटैक किया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। आगे बढ़ते हैं, यूक्रेनी काउंटर ऑफेंसिव को बड़ा झटका।
कई जगहों पर यूक्रेन ने ऑपरेशन रोक दिया है या कहें उसको रोकना पड़ा है। यूक्रेनी टैंक रूस का निशाना बन रहे हैं और बड़े पैमाने पर जो पश्चिम से यूक्रेन को हथियार मिल रहे हैं उनको रूस ने तबाह किया है। तो काउंटर ऑफेंसिव को लेकर अब सवाल उठ गए हैं। इनफैक्ट ज़ेलेंस्की तक ने कह दिया है कि हमने जितना सोचा था उस हिसाब से नतीजे नहीं मिले। साथ ही उन्होंने कहा कि हॉलीवुड की मूवी नहीं है ये काउंटर ऑफेंसिव। चलिए इस बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी सेना पर रूस ने बड़ा अटैक किया है। कामेकाजी ड्रोन से निशाना बनाया है यूक्रेनी सेना को। यूक्रेनी हथियार इस हमले में तबाह हो गए। तस्वीरें देखिए कैसे एक कामेकाजी ड्रोन जाके वहां एक आर्मर्ड व्हीकल को हिट करता है और कैसे उसके परखच्चे उड़ जाते हैं। पूरे यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट, ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। रूसी क्रूज मिसाइल से हमले की आशंका जताई जा रही है। खरसोन में रूसी क्रूज मिसाइल का मूवमेंट देखा गया है। यूक्रेनी एयरफोर्स ने यह अलर्ट जारी किया है, यानी रूस ने अब अपने हमले और बढ़ा दिए हैं। वो इंतजार कर रहे थे शायद कि काउंटर ऑफेंसिव इनका फेल हो और उसके बाद जब हमले करें तो शायद इनके पास जवाब देने को कुछ ना हो, और वैसा ही शायद होता हुआ। एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। देखिए मिकोलेव से खबर है। मिकोलेव में उड़ रही हैं क्रूज मिसाइलें। खरीवरी और खरसोन में भी मिसाइलें दिखी हैं। खरसोन में क्रूज मिसाइलें दिखी, ये हमने आपको बताया, एक मूवमेंट दिखा। ओडेसा किरोवोहराद में भी मिसाइल होने का दावा किया गया है। और ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये है वो TU-22 बॉम्बर जो एक्शन में दिखे हैं। एक्शन में दिखे हैं दो रूसी बॉम्बर TU-22। कैस्पियन से यूक्रेन पर मिसाइल लॉन्च हो सकती है, यह भी कहा जा रहा है। अब देखिए ये जो खबरें हैं दोनों, एक तरफ खरसोन में मिसाइलों का मूवमेंट, दूसरी तरफ ये कैस्पियन से यूक्रेन पर मिसाइल लॉन्च, रूसी बॉम्बर TU-22 जो आसमान में दिख रहे हैं। इन दोनों खबरों को जोड़ें तो अब एक्सपर्ट्स इसको कैसे समझते हैं, अब जरा उनसे बात करते हैं। एक तरफ यूक्रेन में एयर अलर्ट, एयर रेड अलर्ट कि कहीं भी मिसाइल अटैक हो सकता है। लवीव से लेकर ज़पोरिज़िया तक धमाके की खबरें हमने आपको दिखाई। दूसरी तरफ खरसोन में क्रूज मिसाइल्स का मूवमेंट, और इधर आप देख सकते हैं बॉम्बर्स को यहां पर एक्शन में देखा गया। जनरल माथुर, शुरुआत आपसे करूंगा, कैसे डिकोड करते हैं? यूक्रेन कह रहा है कि हम पे मिसाइलें बरस सकती हैं और साथ ही साथ ये मूवमेंट भी दिख रहा है मिसाइलों का। गौरव, बिल्कुल आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे जब काउंटर ऑफेंसिव की बात मैं कई बार आपके चैनल के माध्यम से कह चुका हूं आपके दर्शकों को, काउंटर ऑफेंसिव का जो तरीका होता है उसमें 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, और उन 4 इंपॉर्टेंट कमांड एंड कंट्रोल होता है, लॉजिस्टिक्स होते हैं, फाइटिंग व्हीकल्स होते हैं, सपोर्टिंग आर्म्स होते हैं। और वो चारों इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स हैं उनके जो क्लस्टर्स हैं, रशिया चुन कर उन जगह पर हमले कर रहा है। और यही वजह है कि जो सो कॉल्ड काउंटर ऑफेंसिव जो है यूक्रेन का, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। दूसरी बात, एक बैकग्राउंड बताऊंगा बाद में, किस आज की तारीख में जो मीडिया वॉरफेयर है और जो आपका साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है वो एक नए चरम पर पहुंचा हुआ है। तो इसमें से बहुत ज्यादा खबरें इसलिए होती हैं कि वो एक दूसरे को नीचा दिखाएं, एक दूसरे के मनोबल पर उसका खबरों के द्वारा असर डाल सके, एक वजह वो है। अब उस परिप्रेक्ष्य में अगर आप इसको देखेंगे तो आप देखिएगा जिस प्रकार से उन्होंने हमला करने की कोशिश की है, काउंटर ऑफेंसिव, इन चारों एलिमेंट्स के बिना, और उन्होंने हमला करने काउंटर ऑफेंसिव तो अभी हम डिटेल में बात करेंगे सर। अभी मैंने बताया काउंटर ऑफेंसिव क्या फेल हो गया, हमने एक बड़ा सेगमेंट इसके लिए बनाया हुआ है, उस पर और डिटेल में आपसे बात करेंगे। आप सभी से पूछेंगे कि काउंटर ऑफेंसिव क्या शुरू से ही गलत दिशा में चला गया, जो ज़ेलेंस्की भी कह रहे हैं कि नतीजे नहीं मिले। देखिए 24 घंटों में रूस के कई विध्वंसक हमले हुए हैं, और ये विध्वंसक हमले क्या कहते हैं, क्या इसमें कोई मैसेज है, ये जानने की कोशिश करेंगे। 24 घंटों में रूस की यूक्रेन पर 91 बार शेलिंग, MLRS और मोर्टार से 415 बार शेलिंग की। रूस ने खरसोन के अंदर 26 गोले दागे। रूसी हमले में यूक्रेनी इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह तबाह हो गया। तो क्या यूक्रेन अंडर अटैक जो है उस पर हमले और बढ़ा दिए हैं रूस ने? 24 घंटे का डेटा आपको सामने रखते हैं। रूस का यूक्रेन के कई शहरों पर मिसाइल और ड्रोन अटैक, ये जो आप देख रहे हैं सामने। अब बात ज़पोरिज़िया की कर लेते हैं। 24 जगहों पर रूस की 98 बार बमबारी। क्रीवी रीह की बात करते हैं। रूस के मिसाइल हमले में 10 से ज्यादा घर यहां तबाह हो गए। रूसी मिसाइल हमलों के बाद पूरे ओडेसा में एयर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है।
अगर यूक्रेनी एयर डिफेंस की बात करें तो उन्होंने 3 रूसी ड्रोन तबाह किए, ये वो कह रहे हैं। यूक्रेन का 3 रूसी क्रूज मिसाइलों को तबाह करने का भी दावा सामने आया है। निप्रोपेट्रोविस्क पर रूसी हमले को विफल करने का दावा भी यूक्रेन ने किया है। लेकिन ये 24 घंटे की जो इंटेंसिटी है, ये क्या बयां कर रही है, इस पर बात करेंगे। लेकिन ये खबर देख लीजिए पहले। रूस का यूक्रेन पर हमले का नया ठिकाना सामने आ गया है। जॉर्जिया के पास नॉर्थ ओसेशिया से अटैक किया है। एक और जगह सामने आई है जहां से यूक्रेन पर रूस अब हमला कर रहा है। जॉर्जिया के पास नॉर्थ ओसेशिया से, नॉर्थ ओसेशिया के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया है रूस ने। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखे हैं ये रूसी बॉम्बर Tu-22M3। यूक्रेन की मॉनिटरिंग चैनल की ये रिपोर्ट है। आइए जरा जल्दी से इस बारे में आपको जानकारी देते हैं। रूस का यूक्रेन पर हमले का नया ठिकाना, वो भी जॉर्जिया के पास से। ये हो क्या रहा है आप देखिए। यूक्रेन निप्रोपेट्रोविस्क में कहां से हमला किया गया? ये नॉर्थ ओसेशिया, जॉर्जिया से ये हमला होता है और निप्रोपेट्रोविस्क क्या कहें, यूक्रेन पर ये अटैक होता है। यूक्रेन पर हमले के लिए नॉर्थ ओसेशिया के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया गया। और नॉर्थ ओसेशिया से यूक्रेन पर हमला जो रूस कर रहा है वो कहां से किया उसने, आइए दिखाते हैं आपको। यूक्रेन पर हमले के लिए नॉर्थ ओसेशिया के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया गया। सैटेलाइट तस्वीरों से नॉर्थ ओसेशिया में रूसी बॉम्बर की तैनाती का खुलासा हुआ। कल रात रूसी बॉम्बर Tu-22 के नॉर्थ ओसेशिया से उड़ान भरने का यूक्रेन ने दावा किया है। Tu-22 का नॉर्थ ओसेशिया से उड़ान भरकर निप्रोपेट्रोविस्क पर मिसाइल अटैक, ये वो दावा कर रहे हैं। अब मैं अपने एक्सपर्ट्स के पास जाऊंगा और उनसे इस बारे में जानकारी लूंगा। आपको मैं अम्बेसडर वोरा आपके पास आऊंगा। अम्बेसडर वोरा, हमारे दर्शकों को यह समझाइए, ये जॉर्जिया के पास से वहां के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करके यूक्रेन पर अटैक, क्या रूस की कोई मैसेजिंग देखते हैं इसमें आप? बहुत अच्छा लगता है सर, हमेशा आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू वेरी मच, यू आर द बेस्ट। और फिर जनरल साहब भी हैं, दूसरे हमारे विशेषज्ञ हैं, आप सबसे सीखता हूँ। आपके सवाल का जवाब देने से पहले, क्योंकि मैं आपका राजदूत रह चुका हूँ जॉर्जिया में, तो नॉर्थ ओसेटिया और साउथ ओसेटिया के बारे में मैं आपको अभी बता रहा। आई विजिटेड बोथ प्लेसेस। नॉर्थ ओसेटिया तो रशियन फेडरेशन का एक हिस्सा है बहुत समय से, और जो वहाँ लोग रहते हैं वो ईरानियन डिसेंट के, ईरानियन एथनिक डिसेंट। साउथ ओसेटिया सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट है। जब 2008 में रूस ने ठोका था जॉर्जिया को, उस समय मिखाइल साकाशविली होते थे, तो साउथ ओसेटिया ने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया, और शायद रूस ने और वेनेजुएला ने और सीरिया ने और एक आधे और देश ने उसको इंडिपेंडेंट रिकॉग्नाइज किया, बाकी नहीं करते, लेकिन डी फैक्टो इंडिपेंडेंस है। तो ये जो अटैक हो रहा है ये रशियन फेडरेशन के थ्रू हो रहा है। नॉर्थ ओसेटिया जो हिस्सा है रशियन फेडरेशन का, वहां पे ये उसको कोई डाउट नहीं है कि वो रशियन टेरिटरी है। वहां से वो अटैक कर रहे हैं, यानी प्रेशर और बनाना चाहते हैं यूक्रेन के ऊपर कि हम किसी भी डायरेक्शन से, समुद्र से, लैंड से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जहां भी चाहें, चंद्रमा से भी हम आपके ऊपर हमला कर सकते हैं। एक इसमें और चीज बताना चाहता, अभी आपने जिक्र किया था कि वो मिसाइल आए, हमने मिसाइल गिरा दी, तो ये जनरल माथुर से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जनरल साहब, जब मैं डिफेंस स्टडीज कर रहा था तो हमें बताया गया कि एक देश ने मिसाइल बनाया, दूसरा ने एंटी मिसाइल बनाया, पहले वाले ने फिर एंटी मिसाइल बनाया, फिर दूसरे वाले ने एंटी मिसाइल बनाया। फिर सिपाही आके जनरल से कहता है, सर हमारे एंटी मिसाइल ने अपने आप को शूट डाउन कर दिया। अब आप बताइए कि ये क्या हो रहा है इस समय, इट्स अ जोक। और सर मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, बड़ी दिलचस्प है। 2 शहरों ने यूक्रेन में कंस्क्रिप्शन शुरू कर दी है। एडल्ट भाग नहीं सकते, अब उनको जबरदस्ती फौज में आना है। और फिर ये सर्कस का जो जोकर है, ये अब कहने लग गया है कि देखो जी, मैं तो पिट रहा हूं क्योंकि अमेरिका ने मुझे कपाड़ी बाजार से लाके हथियार दे दिए हैं, ये तो चलते नहीं है, अब मुझे आप जो बात कह रहे हैं वो सही है, लेकिन सवाल ये है कि बात एक तरफ वो मिसाइल अटैक, प्रोफेसर राजन कुमार, अगर दोनों चीजों को जोड़ें, जो बात यहाँ दीपक शो कह रहे हैं कि नॉर्थ ओसेटिया तो उन्हीं का हिस्सा और रशियन फेडरेशन अपनी जमीन का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन आप देखिए 24 घंटों का जो मैंने डेटा दिया था इससे पहले, वो ये डेटा कहता है कि रशिया का जो अटैक है वो और इंटेंस हुआ है, वो उनका एग्रेशन और बढ़ गया है, नंबर ऑफ अटैक्स बढ़ गए हैं अलग अलग इलाकों में। पूरे यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट है इस वक्त, लवीव से लेकर ज़पोरिजिया तक। तो ये क्या माने कि काउंटर ऑफेंसिव फेल होने का इंतजार था और जैसे ही ये खत्म हुआ रूस ने दिखा दिया कि उसकी ताकत क्या और वो आगे और दिखाएगा? क्या ये यहां से कोई आपको पैटर्न दिख रहा है?
देखिए, सबसे पहले मैं जो एम्बेसडर साहब बता रहे थे, मैं थोड़ा सा बता दूं उसका बैकग्राउंड। साउथ ओसेशिया और अबखाजिया, ये दो छोटे से एरिया हैं जो कि जिसको कि जॉर्जिया से रूस ने इंडिपेंडेंट करवा दिया था और अभी डिफैक्टो इंडिपेंडेंट है, जैसा कि एम्बेसडर साहब ने बताया। और मैं इन दोनों जगहों पे गया हूँ, छोटे छोटे जगह है, छोटे छोटे गाँव हैं। तो वहाँ पे ये वहाँ से अटैक होने का मतलब ये है कि वो एरिया पे भी अभी रूस वहाँ पे उसके फोर्सेस हैं, वहाँ पे मिसाइल तैनात है। पहले ये इंफॉर्मेशन नहीं था। और रशिया जब भी इस ढंग के अटैक कर रहा है तो या तो ब्लैक सी के एरिया से कर रहा है या साउथ ओसेशिया या इस ढंग के एरिया से कर रहा है। तो यह दिखाने की कोशिश यह कर रहा है कि रशिया चारों तरफ से यूक्रेन को घेरने की कोशिश कर रहा है। पहला सवाल पहला यह, और वो साउथ ओसेशिया इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है रूस के पर्सपेक्टिव से। पहली बार रूस ने अगर कहीं पे इंटरवीन किया था वो था जॉर्जिया में 2008 में, और क्राइमिया में तो काफी बाद से हुआ था। इसलिए वो रीजन साउथ ओसेशिया और अबखाजिया का जो रीजन है वो इंपॉर्टेंट है रूस के पर्सपेक्टिव। लेकिन अटैक तो नॉर्थ ओसेशिया से हुआ है जी, तो वो बिल्कुल कनेक्टिंग है, उसमें बिल्कुल वो परमेबल बॉर्डर है, वहाँ पे कोई उस ढंग के रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो उसको अलग मान के नहीं देखा जाए। और दूसरी बात, जहां तक काउंटर ऑफेंसिव की बात है, तो ये तो हम लोग मान के चल रहे थे काउंटर ऑफेंसिव सक्सेसफुल नहीं होगा। ये उनका जो यूएस के आर्मी जनरल हैं मार्क मिले, वह भी मान चुके हैं कि यह सक्सेसफुल नहीं होगा। और अब तो बिल्कुल खुल के जितने भी वेस्टर्न रिपोर्टर्स हैं वो अब रिपोर्ट करने लगे हैं कि काउंटर ऑफेंसिव सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। काउंटर ऑफेंसिव फेल है, ये तो लगातार आने लग गया है अब। लेकिन सवाल यह है कि काउंटर ऑफेंसिव फेल होने का इंतजार क्या कोई स्ट्रैटेजी थी रूस की, और जो वो दिख रही है अब स्ट्रैटेजी। यूक्रेन के टॉरस्क से बड़ी खबर है, यूक्रेन के टॉरस्क में हेलीकॉप्टर से हमला हुआ है, बम बरसाता नजर आया है हेलीकॉप्टर। यूक्रेनी ठिकाने को टारगेट किया है इस हेलीकॉप्टर ने। ये देखिए कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, यूक्रेन के टॉरस्क में ये हमला करता हुआ दिखा है। और अगली खबर भी हेलीकॉप्टर के अटैक से जुड़ी हुई है। देखिए कामोव 52 ट्विन इंजन डबल सीटर हेलीकॉप्टर, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, और ये कैसे यूक्रेनी सैन्य मोर्चे पर बड़ा हमला करा जिसने किया वो अब देखिए। रूस ने जारी किया है हमले का वीडियो, और ये हेलीकॉप्टर इस वॉर की शुरुआत से रूस जमकर इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन के खिलाफ। तो आपको ये दो तस्वीरें, दो खबरें एक साथ दिखाते हैं। एक तरफ देखिए लेफ्ट साइड कैसे रूस ने अपने कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से यूक्रेन के ठिकानों पर कहर बरपाया, बारूद बरसाया, आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ रूस का बहुत ही अहम कामोव 52 ये हेलीकॉप्टर जिससे एक बार फिर से रूस ने अपनी मिसाइलों का मुंह खोल दिया, और वो यूक्रेनी जो पोजीशन है उन पर जाकर कैसे हिट कर रही हैं वो आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यूएन की। रूस की करतूतों पर अब यूएन की एक सख्त लिस्ट सामने आ गई है। रूसी सेना को लिस्ट ऑफ शेम में रखा है यूएन ने रूसी सेना को लिस्ट ऑफ शेम में रखा है यूनाइटेड नेशंस ने। रूसी हमलों में मारे गए हैं सैकड़ों बच्चे, ये दलील दी है उन्होंने। बच्चों को निशाना बनाने को लेकर रूस अब यूएन के टारगेट पर है। इजराइल को लिस्ट में ना रखने पर उनसे सवाल पूछा गया है कि आप रूस को रख रहे हैं, इजराइल को क्यों नहीं रख रहे, क्योंकि इजराइल ने भी बहुत सारे हमले किए हैं गजा पर, फलस्तीन पर, लेकिन उनको आपने लिस्ट ऑफ शेम में नहीं रखा और आपने रूसी सेना को लिस्ट ऑफ शेम में रखा है। लिस्ट ऑफ शेम में पुतिन की आर्मी, आइए इस बारे में और जानकारी आपको देते हैं। देखिए रूसी फोर्स ने बड़ी संख्या में बच्चों की हत्या की, यह यूनाइटेड नेशंस की दलील है। रूसी हमलों ने सैकड़ों बच्चों को अपंग बनाया। लिस्ट में भी भेदभाव को लेकर सवाल उठ गए हैं। इजरायली फोर्स को लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। इजरायली हमले में पिछले साल 40 फिलिस्तीनी बच्चे मारे गए थे। मानवाधिकार संगठनों की मांग की अनदेखी की गई। यूएन में फिलिस्तीनी राजदूत ने कहा इजरायल का नाम ना होना यह बड़ी चूक है। आइए जरा बिग वॉल पर इस बारे में और बच्चों के बारे में जानकारी आपको देते हैं। क्या है ये बच्चों को लेकर यूनाइटेड नेशंस की चिंता, कैसे बच्चों को निगल रही है वॉर, आइए आपको दिखाते हैं। वॉर की वजह से यूक्रेन में पिछले साल बच्चों की मौत हुई 477, ये यूएन की रिपोर्ट कहती है। रूसी हमलों की बात करें, रूसी फोर्स के सीधे हमलों की बात करें तो उसमें 136 बच्चे नहीं रहे, उनकी मौत हुई, यह यूएन की रिपोर्ट कहती है। ज्यादातर बच्चों की मौत एयर स्ट्राइक के दौरान हुई, यह यूएन ने कहा। यूक्रेनी हमलों की वजह से
80 बच्चों की मौत हुई, यह भी यूएन की रिपोर्ट कहती है। यानी यूक्रेन के हमलों में भी बच्चे मारे गए। रूसी हमलों में अपंग हुए बच्चों की संख्या 518 है। स्कूल और अस्पतालों पर रूसी हमले जो हुए उनकी संख्या 480 है। ह्यूमन शील्ड के रूप में बच्चों का इस्तेमाल हुआ। 91 बच्चे ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल ऐसा हुआ। यूक्रेनी हमलों में अपंग हुए बच्चों की संख्या 175 है। अब ये यूएन की रिपोर्ट जो कहती है, एम्बेसडर वोरा, मैं एक बार फिर से आपके पास आऊंगा सर। बच्चा तो एक भी या कहीं किसी भी मासूम की या किसी भी शख्स की इसमें जान जाए तो वो गलत है, लेकिन वॉर है और वॉर में कोलेटरल डैमेज बहुत होता है, ये हम सब जानते हैं। सवाल यह है, यूएन की इस लिस्ट को आप कैसे देखते हैं? बुढ़ा हो गया यूएन, और आप इस लिस्ट छापने से ये लगता है कि अभी जीवित है। मैंने तो सोचा था मर गया वो, पर कभी कभी कुछ तो कर नहीं पाता। जंग में कोई तरह का सीज फायर या पीस टॉक्स कुछ नहीं कर पाता, बस स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट्स इशू करता जाता है, रेजोल्यूशंस पास करता है, वार्निंग्स करता है। सो रशियंस इसको उठा के, सर मैं जानता हूं सर, आई मेट, आई नो, आई कांट क्लेम टू बी अ फ्रेंड ऑफ पुतिन, वो बहुत बार उनसे मिला हूं और देखा है, वो इसको फाड़ के डस्टबिन में डाल देगा, कोई इसकी परवाह नहीं करेगा। वेस्टर्न मीडिया 2-4 दिन शोर मचाएगा, फिर ये सब खत्म हो जाए। कितनी तो लिस्ट इन्होंने पब्लिश की हैं कि रूस ऐसा है, पुतिन ऐसा है, बदमाश है, चोर है, डाकू है।